और दोस्तों राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 450 जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, हमने मिस स्टेटमेंट निकालना सीख लिया। अब उसको इवैल्यूएट भी कर लेते हैं कि मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं हमारे ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें इफेक्ट करते हैं या नहीं करते। अब हम इस ऐसे में टोटली हम बात करेंगे 5 बातों की। पहला तो हम देखेंगे स्कोप क्या है इस ऐसे का, दूसरा देखेंगे ऑब्जेक्टिव, तीसरा देखेंगे रिक्वायरमेंट, चौथे में हम इवेल्युएट कर लेंगे क्या सर इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। पहले हम आते हैं स्कोप। स्कोप क्या है ऐसे का? स्कोप बेसिकली कुछ नहीं है, जो ऐसे का नाम होता है वही ऐसे का स्कोप होता है। दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट। सिंपली ये बोलना चाहता है कि जो आपने मिस स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया है ना, तो सर आप उसको इवेल्युएट भी कर लो कि कैसे कैसे वो हमारे ऑडिट पे इफेक्ट करते हैं एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। कभी कौन आपने देखा था कि हमने कई सारे ऐसे बात करा था कि हमने मिस स्टेटमेंट अपने मैनेजमेंट लेवल को या टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया, लेकिन वो कहते हैं कि सर ये हम अनकरेक्ट है या हम करेक्ट नहीं करेंगे, ये ठीक है हमारे अकॉर्डिंग। तो आपको देखना होगा, इवैल्यूएट करना होगा कि क्या सर ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्राउंड पे इफेक्ट डालते हैं नहीं डालते हैं। आपने देखा था सर पेट्रोल के इनवॉइसेस थे नहीं और पेट्रोल के बिल थे 100 रुपये, और वो क्या थे सर डायरेक्टर के थे, डायरेक्टर जल्दबाजी में रहते हैं तो इसलिए उन्होंने नहीं डलवाया। उन लोगों को जरूरत होती है, सही बात है सर, 100 करोड़ की कंपनी है, अगर 100,000 रुपये का अगर डायरेक्टर पेट्रोल डलवा लेता है किसी मीटिंग में जाने के लिए अर्जेंसी में और उसमें बिल नहीं था, तो वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट डिसअलाउ नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आपने एक चीज देखा कि सर हजार रुपए के ना कई सारे, मतलब पूरे साल भर ये एक्सपेंस चलता है, और ये एक्सपेंस ज्यादा छोटा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है सर। 3,65,000 रुपये का हो गया था एस्टिमेट बेसिस पे, 1,000 रुपये पर डे इंटू में 365, 3,65,000 रुपये, और एक बार भी एंट्री नहीं है। और टोटल ऐसे आपके 10 एम्प्लॉय है, मतलब टोटल हो गए 36,50,000 रुपये आपने डाल दिए। और आप ये बोल रहे हो कि सर पेट्रोल के हमारे पास कभी खर्चे हम रखते नहीं है, हमने दे दिया एम्प्लॉय को, वो खर्च कर देता है, हम मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता सर। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को आपको एग्रीगेट करके आपको देखना होगा कि वैल्यूएट कितना होता है। ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करेगा द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन एन ऑडिट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने आइडेंटिफाइड करा क्या इवैल्यू इफेक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट ऑन एन ऑडिट। याद रखना पूरा लाइन आपको लिख कर आना है, द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट किस पर सर? ऑडिट पर, ऑन ऑडिट। ठीक है, इसलिए बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते और फिर आप लोग बोलते हैं कि सर हमने दोनों पॉइंट लिखे थे तब भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये गलतियां होती है। द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोबारा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्राउंड पे आपको देखना होगा। इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हमारे में क्या था सर? हमने देखा था 1,000 रुपये के बिल हैं टोटल, हमने 365 से हमने मल्टीप्लाई करके इंटू में 10 कर दिया, 36,50,000 रुपये इज ना बिग अमाउंट, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को इफेक्ट कर रहे थे। तो आपको देखना होगा द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं सर हम रिक्वायरमेंट ऑफ द एसए। यहां से आपका मेन आता है कॉन्सेप्ट स्टार्ट। द ऑडिटर शैल एक्यूमुलेट द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन दोस क्लियरली ट्राइबल। मतलब क्या होता है सर? पहले तो आपने इंडिविजुअल ग्राउंड पे देख लिया, सर हमने देखा कि सर हमारे कुछ कॉम्प्लाइंसेस आरओसी कंप्लीट नहीं था, आपने इंडिविजुअली ग्राउंड पे आपने ना ठीक बोला, ठीक है सर इसको कर लो ठीक। जीएसटी 9 आपने फाइल नहीं करी थी, उसको कर लो ठीक। आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था उसको कर लिया ठीक, क्योंकि कॉम्प्लाइंसेस थी। लेकिन अब आते हैं एग्रीगेट करना होगा, एक्यूमुलेटेड जो एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनके कई सारे के इन्वाइसेस नहीं थे। तो आपने बोला कि सर ये 100 रुपये 200 रुपये के इन्वाइसेस, 1,000 रुपये के इन्वाइसेस है, चलो सर हम इस सबको ना एग्रीगेट करके एक बार देखते हैं। एक्यूमुलेट करके देखना होगा मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, अदर देन दोज क्लियरली ट्राइबल। जैसे हमारे आरओसी जो क्लियरली ट्राइबल थे उनको छोड़ के आपको एक बार एक्यूमुलेट करके देखना होगा कि क्या हमारे मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द ऑडिटर्स हैव डिटरमाइंड वेदर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान नीड टू बी रिवाइज। सर बहुत अच्छी बात बोल दी, बहुत ज़्यादा अच्छी बात। क्या सर क्या बोला सर? हमें लग रहा था कि सर मिस स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो टीसीडब्ल्यूजी बहुत समझदार है, वो अपने आप ही कर लेगा ठीक। हमें पता चला कि सर टीसीडब्ल्यूजी तो निकला बहुत बड़ा घमंडी, वो मानने को ही राजी नहीं है। तो इसमें क्या होगा सर? आपकी स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान सब पर इफेक्ट आएगा। और क्या करना होगा सर आपको? हाँ जी सर, रिवाइज करना पड़ेगा अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान अकॉर्डिंग टू द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड इवैल्यूएट।
If at the auditor's request management had examined or corrected any misstatement that was detected, the auditor shall perform additional audit procedure to determine whether the misstatement remains. सर हमने देखा कि सर हमारे जो पेट्रोल के बिल थे, हमने बोला सर ये डिसअलाउड होने चाहिए, तो क्या सर उन्होंने बोला हाँ सर हम डिसअलाउड कर देंगे, तो क्या सही में उन्होंने डिसअलाउड करा, या उन्होंने क्या करा कि जो सैलरी थी ना उसमें हज़ार रुपये के परक्यूसेट्स बढ़ा दिए और उसको पेबल दिखा दिया। सर ये क्या बात करो, हाँ बेटा ये होता है ना। आपने क्या करा, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर दिया, आपने यहाँ बोला कि सर पेट्रोल के एक्सपेंसेस डिसअलाउड थे, आपने बोला ठीक है चलिए यार एंटी डिलीट कर परक्यूसेट्स में डाल दे। ये सब चीज़ें नहीं, तो आपको ये देखना होगा जो आपने TCWG ने बोला, TCWG ने हाँ बोला, तो उसके बाद देखना होगा कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके कि टू डिटरमाइन वेदर द मिसस्टेटमेंट रिमेन्स, वो मिसस्टेटमेंट अभी तक तो है या नहीं है, या हटा दी गई है परमानेंटली, पर पेट्रोल के बिल खत्म तो नहीं हो गए। यही फर्क होता है एक्सपीरियंस टीचर का, जिसने सही से लिस्टेड कंपनी के ऑडिट करे हो। ठीक है, मिसस्टेटमेंट रिमेन्स, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑल एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट, कम्युनिकेट ऑल एक्यूमुलेटेड, जो हमने एक्यूमुलेट करे मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस एट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किस पे सर, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद द रिक्वेस्ट टू करेक्ट देम। सर हमारे एक्सपेंस जैसे लौटते हैं, आपने HR को बोल दिया, HR क्या करेगा, HR को तो जाके बोलो ना सर आपकी सैलरी आपने गलत कैलकुलेट करा है। आपको डिपार्टमेंट मैनेजमेंट को जाके बोलना था, आपके कॉम्प्लायंस अच्छे नहीं थे, आप HR को क्यों बोलोगे जाके। HR की दीदी अच्छी लग रही थी नहीं ना, तो वहाँ पे जाके कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट को बोलो ना। दीदी को बोल के कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। If management refuses to correct them, auditor shall consider management reason for refusal and shall evaluate whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. आपने मैनेजमेंट जो बोला सर 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 मेरी बात सुनो 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 सुनो, ये चीज़ें गलत हो रही है। मैनेजमेंट बोल रहा है भाई हौले तू शांत हो, तू क्या देख क्या रहा है, हमने तुझे बोला पेट्रोल का बिल ठीक है, हम डिसअलाउड करने के लिए तैयार है, मानते हैं, लेकिन कभी कभार चल रिपेयरिंग होती है, अर्जेंट रिपेयरिंग थी, कार रिपेयरिंग पंचर हो गया, 50 रुपये का तू बोल रहा है बार बार आगे 50 रुपये का। सर चाय का बिल डिसअलाउड है 40 रुपये का, ये है, तू टर्नओवर देख 100 करोड़ का है, जरा रेशो निकालियो। तो उसका उन्होंने बोला हाँ इवैल्यूएट करके देखते हैं, यार रीज़न तो जस्टिफाइबल लग रहा है। कभी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा भी आके नहीं बोलता कि 40 रुपये का ये टायर पंचर का बिल एक्सपेंस डिसअलाउड, इतनी जल्दी नहीं बोलता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है सर, मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्राउंड पे नहीं इफेक्ट करे, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियली मिसस्टेटमेंट से फ्री है, हमारे अकॉर्डिंग हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, तो हाँ सर हम बोलेंगे ओके सर हम अग्री करते हैं, रीजन ऑफ रिफ्यूज़ल आपका करेक्ट है। लेकिन वही पेट्रोल के एक्सपेंस 36,50,000 रुपये थे और वो मना करे ठीक करने के लिए, तो ये मटेरियल मिसस्टेटेड है, हम नहीं मानेंगे, हम अपना ओपिनियन चेंज करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे ना क्वालिफाइड ओपिनियन की। ठीक है, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, वही जो हमने बात करी थी ऐसे 320 में, द ऑडिटर सेल फर्स्ट रीजन द मटेरियल डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद ऐसे 320 के अकॉर्डिंग करा नहीं करा। उसके बाद हमें देखना होगा द ऑडिटर सेल डिटरमाइन वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, इंडिविजुअल लेवल पे और इन एग्रीगेट। सर ROC की आपने कभी कॉम्प्लायंस ही नहीं करे, कंपनी बोलेगी सर हम अपना नाम ही स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। इंडिविजुअल लेवल पे ही बहुत ज़्यादा मिसस्टेटमेंट है, ये एग्रीगेट लेवल पेट्रोल अदर एक्सपेंस के साथ मिलके 35-36 लाख रुपए के हो रहे हैं, वो है गलत। तो इसमें सर हमें क्या देखना होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये क्या है, द साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम। सर आपने बोला 4 मार्क्स का क्वेश्चन, हाँ बेटा इन सबको मिला के, इन दोनों पॉइंट को मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको एक केस स्टडी भी आ सकती है, जैसे कि आपको बोला जाएगा सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का हमारा लेवल था 1 लाख रुपए, मटेरियल का प्रिंटिंग के बिल मिले इतने इतने इतने, तो आपको एग्रीगेट देखना पड़ेगा सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। उसके बाद साइज एंड नेचर की बात करेंगे, साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट देखेगा, ऑडिटर द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट देखेगा। अगर मैनेजमेंट नहीं मान रहा है तो तीसरे पॉइंट में रिक्वायरमेंट की बात लिख कर आ जाएंगे आप, और 4 मार्क्स का रिक्वायरमेंट के साथ ये पॉइंट मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, बहुत आसान है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ रिक्वेस्ट है मेरे हाथ जोड़ के, यार 150 वीडियो डालती है, 150 सब्सक्राइबर भी नहीं यार, प्लीज़ हाथ जोड़ के मिलती है, सब्सक्राइब आप ही कर लो, कोई नहीं कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं। और टेलीग्राम पे चैनल पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वो चैनल ज्वाइन करें, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे ईजिली, हाथ जोड़ के मिलती है, कर लीजिए।
बड़ा अच्छा लगेगा। Communicate with TCW. The auditor shall communicate with TCWG uncorrected misstatement. The effect of uncorrected misstatement दोनों को बताएगा A and B. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए आप किससे सर, मैनेजमेंट से और TCWG से ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे, वही जो हमने ऊपर सारी चीज़ें देखी वो सबको डॉक्यूमेंट करेंगे। द अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड टू क्लियरली ट्राइवली मिसस्टेटेड है। द ऑल मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड लेवल पे जो भी मिस्टेटमेंट आपको लग रही थी, जो लिस्ट आपने निकाला, उन सबको हम देख लेंगे। द ऑडिटर कंक्लूजन, जो भी ऑडिटर कंक्लूजन था उन सबको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे। और आखिर में हाथ जोड़ के विनती अगेन है, प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर लो, कोई नहीं कर रहा है। 150 वीडियो 1 साल से लगे हुए हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। 1.5 साल से ज़्यादा होने वाला है और अभी तक शायद 150 सब्सक्राइबर पे ही हम अटके हुए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, और अगली वीडियो किस पर चाहिए नीचे सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।